हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो थीम नंबर 11 जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थीम चलती हुई आ रही है, एंशियंट, मेडिवल पढ़ा, फिर मॉडर्न पढ़ा। मॉडर्न में सेकंड चैप्टर है और अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री देखें क्लास 12 एनसीईआरटी का तो ये 11वां चैप्टर है, या थीम आप कह सकते हैं। थीम इसलिए क्योंकि एक एक थीम पे फोकस करते हैं। आप अगर इसमें देखें तो रिबेल्स एंड द राज, ठीक है, ये थीम है, इस पे फोकस करेंगे हम। रेबेल का मतलब क्या है? रिबेलियन कर दिया इन्होंने, मतलब बगावत कर दी है ना इन लोगों ने। राज कौन है? ब्रिटिश राज है दोस्तों, है ना। और द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस, ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। फ्रेंड्स, इसमें रिवॉल्ट वर्ड लिखा है, मैं बताना तो चाहता हूं आपको रिवॉल्ट का मीनिंग, लेकिन मैं आप पे छोड़ रहा हूं। ये मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, रिवॉल्ट, म्यूटिनी, सॉरी स्पेलिंग इसकी गलत हो गई, म्यूटिनी, ओके। रिवॉल्ट, म्यूटिनी, इसमें फर्क क्या है? उसके बाद आप और वर्ड क्या ढूंढ लें? रिबेलियन। चौथा वर्ड क्या है दोस्तों? वॉर। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन चारों को आप सर्च करें डिटेल में और इसका मतलब निकालें। देखिए, बताने को मैं भी बता सकता हूँ और इस पे मैं वीडियो भी बना दूंगा इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको लगे बनाना है। लेकिन मैं चाहता हूं आप सर्च करें, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे होंगे। ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि काफी बार पूछ लिया जाता है कि वाई इट इज, कैन इट बी कॉल्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? कैन 1857 बी कॉल्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? was it a mutiny or a war? और what is, was it a mutiny or a revolt? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे आप समझ सकते हैं 1857 इसकी लड़ाई है और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अभी थी यहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे कि ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करेंगे। तो यहाँ पे सीधे आप देखो तो यहाँ पे आप पढ़ पाओगे कि 1857 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है। लेट इन द आफ्टरनून ऑफ 10 मई 1857, 10 मई को लिख याद रखो, सिपॉय जो थे कहाँ के, कैंट एरिया के, मेरठ के कैंट एरिया के जो थे, उन्होंने ब्रेकआउट कर दी, म्यूटिनी स्टार्ट कर दी। वर्ड पे ध्यान दो, म्यूटिनी कर दी, म्यूटिनी म्यूटिनी लिखा है, ठीक है। तो शायद थोड़ा सा अंदाजा लगा पा रही होगी कि म्यूटिनी का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे किसने करी है? सिपॉयज ने। इट बिगेन इन द लाइंस ऑफ नेटिव इन्फेंट्री, स्प्रेड वेरी स्विफ्टली टू कैवलरी। तो घुड़सवारों पे भी फिर आ गई। पहले जो पैदल चलने वाले थे सैनिक, इन्फेंट्री का मतलब वो है, कैवलरी मतलब घुड़सवार, एंड देन टू द सिटी, उसके बाद फिर सिटी में चले गए। तो ऐसे फैली है दोस्तों। ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड सराउंडिंग विलेजेस जॉइन दी सिपॉयज। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डिनरी पीपल। ये बगावत जो है ये सिपाहियों ने शुरू करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें आम नागरिक भी जुड़ गए, ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि इन्होंने खूब पिटाई पिटाई की, किसकी? अंग्रेजों की, है ना दोस्तों। एंड द टेलीग्राफ लाइन ऑफ दिल्ली वाज कट, राइट। ये टेलीग्राफ लाइन जो थी कट कर दी गई। टेलीग्राफ लाइन कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे दिल्ली में पता ना चल पाए कि क्या हो रहा है मेरठ में दोस्तों, ठीक है। समझ रहे हो ना इस पॉइंट को? टेलीग्राफी तो था उस टाइम में जो बताता था, और ये लॉर्ड डलहौजी ने ये सब सेटअप कर रखा था। एज डार्कनेस डिसेंडेड अ ग्रुप ऑफ सफाइज रोड टुवर्ड्स दिल्ली, तो दिल्ली चले वो, ठीक है। दिल्ली चलो, गाने वाने आते हैं ये सब, सुभाष चंद्र बोस से भी काफी ज्यादा एसोसिएटेड है ना दोस्तों। तो दिल्ली चलना मतलब, दिल्ली मतलब सेंटर, है ना। Sepoys arrived at the gates of Red Fort early in the morning of 11 मई। तो वैसे जो नॉर्थ इंडिया, दिल्ली के आसपास रहते हैं उन सबको पता है, ये मेरठ दिल्ली बहुत पास पास है। 10 मई को चले, 11 मई को पहुंच जाएंगे चल के भी। और 11 मई रमजान का महीना था, जैसे आजकल भी शायद रमजान जो है मई के टाइम में ही आ रहे हैं, राइट। मई के टाइम में थे इस बार भी, तो आप समझ सकते हो ऐसा ही एक महीना था, रमजान का महीना था। और मुगल एम्परर जो एक खुद भी एक सुन्नी मुसलमान थे, उन्होंने वो रोजे रख रहे थे इस टाइम में, ठीक है, रमजान चल रहे थे। उसके बाद हमें यहाँ देखना होगा रेड फोर्ट लिखा है। इस टाइम में मैं थोड़ा सा आपको ये समझा दूं कि मुगल जो साम्राज्य इतना बड़ा होता था ना, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां के टाइम में, है ना, वो छोटा होके कितना बन गया था? सिर्फ रेड फोर्ट जितना। रेड फोर्ट कौन सा? दिल्ली का जो लाल किला है ना, सिर्फ इसी में मुगल एम्पायर जो था सिमट गया था, बस इतना ही था, ठीक है दोस्तों, इस टाइम में। तो यहाँ पहुंच गए सिपाही मुगल एम्परर के पास, और इस टाइम में जो मुगल एम्परर थे वो बहादुर शाह जफर थे, इनका जफर भी आगे नाम होगा। और सुबह ही सुबह पहुंच गए दोस्तों, ठीक है। सिपाही जो थे
रेड फोर्ट पहुंच गए अर्ली मॉर्निंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। रोजे चल रहे थे, इन्होंने नमाज वगैरह पढ़ी, रोजा शुरू करा, और देखा कि आवाजें आ रही हैं यार बाहर से। फिर सिपाहीज who had gathered under his window told him, we have come from मेरठ after killing all Englishmen there। तो सिपाहीज ने बोला हम आए मेरठ से, हमने वहां पे अंग्रेजों को सबको मार दिया है, और because they asked us to bite bullets that were coated with the fats of cows and pigs with our teeth। तो ध्यान दीजिए कि इमीडिएट कॉज जो है 1857 के युद्ध का वो है कि फैट ऑफ काउस एंड पिग्स को उनकी बंदूकों में लगे हुए थे। दे वर आस्क्ड अस टू बाइट बुलेट्स दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। तो ये जो उस टाइम में आप कह सकते हो बुलेट्स थी, वो तभी चल सकती थी जब उसको आप बाइट करोगे थोड़े, और वो किसके फैट से बनी हुई थी, काउ एंड पिग। काउ जो है वो हिंदूज के लिए बहुत एक सेंसिटिव इशू है, आप समझ ही सकते हो, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसी सिमिलरली पिग्स जो है मुसलमानों के लिए एक बहुत सेंसिटिव इशू है। वो पिग को बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हो हराम टाइप का मानते हैं, या ऐसे मानते हैं कि बिल्कुल ये एक इससे दूर रहना है, ठीक है, पिग से। ठीक है, तो मुसलमानों को इससे प्रॉब्लम, हिंदू को उससे प्रॉब्लम, और यही सब तो थे उस टाइम में। दिस हैज करप्टेड द फेथ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक। ये कौन बोल रहा है, इससे पॉइंट बोल रहे हैं बहादुर शाह जफर को। देखो बहादुर शाह जफर को तो कुछ पता ही नहीं, ठीक है, वो तो रमजान वगैरह कर रहे हैं, वो तो सोच रहे थे आराम से दिन कटेंगे हमारे बुढ़ापे के, हमें पैसे वैसे तो वैसे ही मिल रहे हैं, पेंशन वगैरह काफी सारी आती रहती थी, अंग्रेजों में काफी इज्जत भी थी। फिर मेरे मरने के बाद मेरा जो अगला बच्चा बच्चा होगा कोई, वो बन जाएगा मुगल एम्पायर। ऐसे ही चलता रहेगा मुगल एम्पायर 100-200 सालों तक, भले ही रेड फोर्ट तक चले। ये तो बहादुर शाह जफर सोच रहे थे, लेकिन उनके दरबार में ये आ गए सिपॉइस कहीं से टपकते हुए। ठीक है ना, तो ये समझने की जरूरत है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि बहादुर शाह जफर ने किसी को नहीं बुलाया। ठीक है, ये बहादुर शाह जफर है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है यार ये बहादुर शाह जफर के पास क्यों आए, है ना, तो देखते हैं। ठीक है, इस चीज को हम देखेंगे, इसी 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 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अनदर ग्रुप ऑफ सिपॉयज आल्सो एंटर दिल्ली एंड ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द सिटी जॉइन देम। तो यहाँ पे ध्यान देना, ऑर्डिनरी पीपल जो है वो साथ दे रहे हैं सिपॉयज का। तो अगर आपसे कोई बोले क्या ये सिर्फ ऐसी ऐसी लड़ाई थी जिसमें सिर्फ सैनिकों ने काम करा, बिल्कुल नहीं, ऑर्डिनरी पीपल ने भी पार्ट लिया है। यूरोपियंस का बहुत लार्ज नंबर में मारा। रिच ऑफ दिल्ली वर अटैक्ड एंड लूटेड। रिच ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली के जो अमीर लोग हैं उनको भी मार रहे हैं। इट वॉज क्लियर दैट दिल्ली हैड गॉन आउट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, याद रखो। इसीलिए 1857 को सब एक बड़ी नजरों से देखते हैं। वीर सावरकर हो गए, या नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी हो गए, बहुत बड़ी युद्ध थी, दिल्ली गया हाथ से अंग्रेजों की। गर्मियां वैसे ही चल रही हैं, गर्मियां, ठीक है, अंग्रेजों को वैसे ही बहुत गर्मियां लगती थी। गर्मियों के टाइम में वो शिमला वगैरह चले जाते थे, देहरादून चले जाते थे, दिल्ली में वैसे ही नहीं रहते थे। आज दिल्ली की गर्मी इतना मुश्किल है मई के टाइम में, है ना, समझ सकते हो ना। तो अंग्रेजों को बोला एक तो यार इतनी गर्मी, ऊपर से पता नहीं कौन आ गया, क्या परेशानी आ गई, पहले तो वो थे ही नहीं यहाँ पे, पहले तो वो हिल स्टेशन पे पहले ही वहां पे काफी नंबर में पहुंचे हुए थे, ऊपर से जो दिल्ली में थे उनको मार दिया। तो ये सिचुएशन है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि बहुत गर्मी है, गर्मी में जो था हमेशा, गर्मी में हमेशा अंग्रेज चले जाते थे हिल स्टेशन वगैरह पे, दून्स वगैरह हो गए, देहरादून, और भी डलहौजी वगैरह आपने देखे होंगे ना, हिमाचल, जैसे आजकल इंडियंस घूम रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोरोना वोरोना है तब भी घूम रहे हैं, ऐसे ही अंग्रेज भी चले जाते थे। आप समझ सकते हो इंडियंस को इतनी गर्मी लग रही है तो अंग्रेजों को कितनी गर्मी लगेगी। तो ये सिचुएशन है। ठीक है, तो फिर अनप्रिपेयर्ड है, अंग्रेज बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड है। ठीक है, 1857 के बाद ये एक चीज आएगी कि अंग्रेज हमेशा प्रिपेयर्ड रहेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था ना कि डेक्कन राइट्स जब हुए तो बहुत प्रिपेयर्ड थे अंग्रेज, ठीक है, कि भाई सिचुएशन हाथ से ना निकले जैसे 1857 में निकली थी। इसीलिए जब जलियांवाला बाग होगा दोस्तों, इसी को आप रिलेट कर सकते हो इससे। ये सब अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है कि जलियांवाला बाग में गोली क्यों चलाई आखिर, इसीलिए क्योंकि अंग्रेज हमेशा 1857 के बाद घबराए भी दिखेंगे आपको। ठीक है, ओके। एंड इसी से आप एक और पॉइंट समझ सकते हो कि महात्मा गांधी कभी भी युद्ध क्यों नहीं चाहते थे, कभी भी कोई वायलेंस क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था 1857 में करी तो वायलेंस, वायलेंस से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग आपको लेके चलनी है। एंड ध्यान से एक एक वर्ड मेरा सुनो, या तो दूसरी बार फिर से वीडियो देखना। तो ये जो सिपॉयज है इन्होंने बोला भाई एम्परर हमें ब्लेसिंग्स वगैरह दे दो। सराउंडेड बाय द सिपॉयज बहादुर शाह जफर हैड नो ऑप्शन बट टू कंप्लाई। समझने की कोशिश, ये भी समझने की कोशिश करनी होगी आपको कि बहादुर शाह जफर खुद नहीं चाहते थे, सिपॉयज ने घेर लिया, बोला आप हमारे एम्परर हो,
बहादुर शाह जफर को बनना पड़ा। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि बहादुर शाह जफर के पीछे क्यों वो पड़े हुए सिपॉइस। देखिए मुगल एम्पायर जो था, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसे एक मुसलमान या मुस्लिम रूलर्स रूल कर रहे थे विदाउट एनी डाउट, जो जिसमें सुन्नी थे, इसकी एक लेजिटिमेसी थी, एक इज्जत थी, ठीक है। लोगों के दिमाग में एक व्यू था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जो ग्रेट ग्रेट रूलर्स थे, उन्होंने भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ करा। और एक अच्छा टाइम था, अच्छा टाइम पीरियड था वो भारत के लिए, ठीक है। उन्होंने पूरे के पूरे भारत को जो है वो यूनाइट भी करा, और उनके ज्यादातर जो एक्शंस थे वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे कि डिस्क्रिमिनेटरी हो किसी की तरफ, ठीक है। तो अलाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख और भी दूसरे रिलीजन सब हो गए, दे यूज टू रिस्पेक्ट दिस दीज मुगल्स, और उनको एक लेजिटिमेसी मानते थे, मतलब उनकी एक बात मानी जाती थी, ठीक है। हाँ आजकल तो टाइम थोड़ा सा ऐसा आ गया है कि लगाता है कि पता नहीं मुगल एम्परर्स कैसे थे, और काफी लोग तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि यार ये मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ाया क्यों जाता है इतना, है ना। आजकल तो थोड़ा सा नेगेटिव माहौल आ गया, लेकिन हमें एज हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमें समझना होगा कि भारत को यूनाइट करने वाले मुगल्स थे, एंड दे वर टोटली इंडियंस, ठीक है, दे वर टोटली इंडियंस। तो अगर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बोलेगा कि युद्ध करो अंग्रेज के खिलाफ, तो इसकी वैल्यू होगी, इसकी बात जो है वो दिल्ली से आप कह सकते हो सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ, साउथ, हर जगह ये बात मानी जाएगी, ठीक है। अगर सिर्फ सोल्जर्स बोलेंगे युद्ध करो अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये नहीं मानेंगे। उसके बाद जब बहादुर शाह जफर जैसा बड़ा मुगल एम्परर बोलेगा, तो ये जो नवाब हैं, छोटे मोटे और जगह के छोटे राजा वगैरह रूलर्स हैं, वो भी साथ देंगे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए बहादुर शाह जफर को उन्होंने बोला कि ये हमारे रूलर है इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। और बहादुर शाह जफर तो सराउंड हो गए थे सोल्जर्स में, और उन्हें कंप्लाई करना पड़ा। समझना होगा आपको यहाँ पे कि बहादुर शाह जफर एक बुढ़े आदमी थे, इस टाइम में बहुत ही ओल्ड उम्र हो गई थी उनकी, और वो इस पोजीशन में थे नहीं, ना उनका दिमाग था, ना उनमें टैलेंट था, ना वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ युद्ध वुद्ध कोई ना लड़े, ना कोई अंडरस्टैंडिंग की। और आप समझ सकते हो 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, इसके बाद से मुगल एम्पायर जो डिक्लाइन करने लगा, ये 1857 की बात कर रहे हैं। तो बहादुर शाह जफर को आप किसी भी पुराने ग्रेट मुगल रूलर से कंपेयर नहीं कर सकते, ना इनमें टैलेंट, ना स्किल, ना इनमें विल। ना टैलेंट, ना स्किल, ना विल भी नहीं है, विल, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हें कंप्लाई करना पड़ा। और आप कह सकते हो कि वीकेस्ट लिंक जो है इस 1857 के युद्ध के, वो बहादुर शाह जफर है, वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, द रिवॉर्ड दस एक्वायर्ड अ लेजिटिमेसी, बट आपको ये समझना होगा कि जब बहादुर शाह जफर ने बोल दिया कि हाँ ये हम युद्ध लड़ रहे हैं, तो युद्ध को एक लेजिटिमेसी मिल गई, सुन रहे हैं हम लोग, बिकॉज इट कुड नाउ बी कैरिड इन द नेम ऑफ मुगल एम्परर, ठीक है, बिकॉज इट कुड बी कैरिड इन द नेम ऑफ मुगल एम्परर। और जगह जगह जो थी ये आग फैली, ठीक है। थ्रू 12 एंड 13 में, तो 10 को शुरू हुआ, 11 को दिल्ली पहुंचे, 12 13 नॉर्थ इंडिया रिमेन क्वाइट, नॉर्थ इंडिया क्वाइट रहा। once word spread that Delhi had fallen to the rebels and Bahadur Shah Zafar had blessed the rebellion, समझ रहे हो आप यहाँ बहादुर शाह जफर का इम्पैक्ट, इवेंट्स मूव्ड स्विफ्टली, आगे चलने लगे। कैंटनमेंट आफ्टर कैंटनमेंट, कैंट एरिया इन द गंगेटिक वैली एंड सम टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली रोज इन म्यूटिनी, म्यूटिनी वर्ड आ रहा है, और ये जो वर्ड है किससे एसोसिएट किया जा रहा है, कैंट से। किससे एसोसिएट किया जा रहा है, मतलब मिलिट्री से। तो शायद आप थोड़ा सा समझ पा रहे होगे कि म्यूटिनी का मतलब शायद कुछ सोल्जर्स वगैरह से तो लेना देना है, बाकी आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। म्यूटिनी, देखिए म्यूटिनी, म्यूटिनी वर्ड लिखा है, ठीक है। फ्रेंड्स ये इंट्रोडक्शन सेटअप मैंने कर दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैटर्न क्या था रिबेलियन का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको आई होप मेरा पढ़ाने का तरीका भी पसंद आ रहा होगा। अगर कोई और फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।